दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर का रहने वाला हूं। अपने कैरियर की बात करूं तो तकरीबन 1995 में मैंने अपने कैरियर की शुरू किया फार्मा इंडस्ट्री में और तकरीबन 18 वर्षों तक मैंने नौकरी करी। नौकरी में एक बात समझ में आई कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती है। आज का जो माहौल है दोस्तों, अगर हम इस आज के माहौल पे चर्चा करें तो कोविड-19 की वजह से सबकी लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो रही है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सशंकित हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। इस पेंडेमिक माहौल में मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और इस पेंडेमिक माहौल में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को अगर हम देखें तो बहुत से लोग परेशान हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुनहरा अवसर पा करके कुछ नई नई चीज़ों को सीखने में अपने समय को लगा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आज कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसा होगा, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से हमारी एक इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे जाने वाली है, 1% के आसपास आने वाली है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, जो कि कुछ महीने पहले 4-4.5% हुआ करती थी। इस कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत से व्यापार धराशायी होंगे, बहुत से व्यापारों को बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। कहा जाता है कि बारिश आने के पहले छाते का प्रबंध कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग अपने कुछ सेक्टर पे चर्चा करेंगे कि किन किन सेक्टर्स पे इस कोविड-19 का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। तो उसमें जो पहला सेक्टर है वो है लघु उद्योग। लघु उद्योगों पे कोविड-19 का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों ये लघु उद्योग ही हैं जो हमारी इकोनॉमी का तकरीबन 30% हिस्सा है। और यदि ये व्यापार धराशायी होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी धराशायी होगी। दूसरा जो सबसे जल्दी प्रभावित होने वाला सेक्टर है वो टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री है। टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री सबसे पहले प्रभावित हुई और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेक माई ट्रिप के सीईओ मिस्टर दीप काल्रा हैं, जिन्होंने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में बताया कि होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया भारतवर्ष में पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जो इस चीज़ से सबसे पहले प्रभावित हुई। और ऐसा उनका मानना है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे बाद में ओपन होगी। केपीएमजी का लास्ट मंथ का जो रिपोर्ट है वो बड़ा ही खतरनाक है। केपीएमजी का जो रिपोर्ट आया लास्ट मंथ में वो ये बता रहा है कि तकरीबन 3.8 करोड़ यानी तकरीबन 4 करोड़ नौकरियां इस सेगमेंट की एक साथ जाने वाली हैं। यानी 4 करोड़ नौकरियों को खतरा है, 4 करोड़ नौकरियां एक साथ जाने वाली हैं। दूसरी जो सबसे खतरनाक तीसरी जो सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है वो है एविएशन। आज आप जान रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो फ्लाइट्स बंद हैं, यानी हवाई यात्राएं पूरी तरह से बंद हैं। एविएशन डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को LWP दे दिया गया, यानी लीव विदाउट पे, जबरदस्ती उन्हें घर बिठा दिया गया। क्यों? क्योंकि आज पूरी तरह से इनकम बंद है। यदि इनकम बंद है तो सैलरी कहां से देंगे? इस एविएशन डिपार्टमेंट में ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि 4 से 5 करोड़ नौकरियां एक साथ जाने वाली हैं। आप सोचिए दोस्तों कि अगर इतनी ज्यादा नौकरियां हमारे भारतवर्ष में एक साथ जाने वाली हैं तो हमारी इकोनॉमी कहां जाएगी? और आज जो ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो कहां जाएंगे? चौथी जो सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद है, शून्य है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो उसके नट बोल्ट और छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। अगर वो ठप पड़ी हुई हैं तो ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया मारुति के सीईओ मिस्टर RC भार्गव ने कि जो आज हमारा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से ठप है और अप्रैल महीने में पूरी इंडस्ट्री में शून्य बिक्री हुई, गाड़ियों की बिक्री एकदम बंद रही। पांचवी जो सबसे खतरनाक खराब इंडस्ट्री हुई जिसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा कोविड-19 का, वो है रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर। ऐसा बताया गया सर्वे में कि 7 से 8 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है कोविड-19 से इंडियन इकोनॉमी को, इस सेक्टर से।
यानी अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है कोविड-19 से। दोस्तों मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, जिनकी आज नौकरियां जा रही हैं, वो सारे लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आज जो उभरता हुआ इंडस्ट्री समझ में आ रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सही सुना दोस्तों आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस कोविड-19 के दुष्प्रभाव से भी प्रभावित नहीं हुई और आज ये पूरी तरह से फलीभूत है। दोस्तों मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री का पिछले 10 वर्षों से हिस्सा हूं और मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। जैसा कि आज आप जान रहे हैं दोस्तों, आज बड़े बड़े मॉल, सिनेमा, होटल, मिठाई की दुकानें, जूते की दुकानें, यानी हर सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सारा व्यापार बंद पड़ा हुआ है, चाहे वो गोल्ड का व्यापार हो, चाहे वो डायमंड का व्यापार हो, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से आज भी चल रही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें जब हम 2010 में आए तो इसमें एक शब्द का निर्माण हमें 2010 में ही सुनने को मिला, लेकिन आप लोगों को आज सुनने को मिला, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जब हम लोग 2010 में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए तो जैसे ही हम लोग किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जाते थे तो लोग हमसे सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, हमसे दूरी बना लेते थे। आप लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग 2010 से सोशल डिस्टेंसिंग की बात सुन रहे हैं। 2010 से हमसे लोग नाता तोड़ लेते थे, जिनको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बताने जाते थे वो लोग हम लोगों से नाता तोड़ लेते थे और वो हमसे सोशल डिस्टेंसिंग करते थे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत पहले से चल रहा है और आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि यार तुम्हारा तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, मीटिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ऑर्डर लगा रहे हो, पेमेंट आ रहे हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में भी तुम्हारे पास 15 तारीख को पेमेंट्स आ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम एक डाटा की बात करें तो 2017 में तकरीबन $189 बिलियन का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग ने वर्ल्ड वाइड किया। अगर हम इसको भारतीय रुपए में बात करें तो ये 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। अब दोस्तों अगर 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर की बात करनी है तो क्या एक सामान्य व्यक्ति इसको समझ पाएगा? शायद नहीं। यदि इतने बड़े टर्नओवर की बात करनी है तो हमारा माइंडसेट भी 14 लाख करोड़ का होना चाहिए। हमें अपना कुछ वक्त निकाल करके इसको समझना चाहिए और यदि हम इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपना ज्ञान अपडेट करना पड़ेगा। और 2017 में जैसा मैंने बताया 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ, उसमें तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सोचिए वर्ल्ड वाइड 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ और उसमें 6 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आप देखें भारतवर्ष में 135 करोड़ लोग रहते हैं और भारतवर्ष में अभी आज मुझे पूरी तरह से अनुमान है कि 2% लोग भी, 3% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं। हमसे छोटे छोटे देश हमसे ज़्यादा टर्नओवर करते हैं, हमसे ज़्यादा कमीशन उठाते हैं। यदि हम लोग 2%, 3% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे तो सोचिए हमारा इकोनॉमी कहाँ जाएगा, हमारी ग्रोथ रेट कहाँ जाएगी। आज की डेट में इस लॉकडाउन पीरियड में जहां हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बढ़िया व्यापार करके अपने देश को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक सिंबल दे सकते हैं, एक हम स्तंभ दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा सहायता कर सकते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी का। एक बड़ी अच्छी रोचक जानकारी सर्वे में आई थी दोस्तों कि 2017 में पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ तो उसमें यह पाया गया तकरीबन 14% महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हैं। आज जो महिलाएं, माताएं, बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है, उनके लिए बधाई की बात है कि वो लोग 74% भागीदारी नेटवर्क मार्केटिंग में करती हैं सॉरी, और हम पुरुष मात्र 26% भागीदारी निभा पा रहे हैं। अगर टॉप अर्नर की बात करें तो तकरीबन 20% महिलाएं सफल हैं सॉरी।
नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। कम बजट का ये व्यापार है। जो लोग आज अपने नौकरी से परेशान हैं, जो लोग आज अपने व्यापार से परेशान हैं, उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है, आज उनकी नौकरी जा चुकी है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। आप इस व्यापार को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का। आप इस व्यापार में आकर के अपने परिवार को बदल सकते हैं। आप इस व्यापार में आकर के, मुझे नहीं पता कि आपके खानदान में कौन है, बट आप अपने खानदान के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपने इस व्यापार को करके अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने विज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने समय को कमा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वो पहली चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों का इग्नोरेंस। थोड़ा सा लोग आपसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों। मुझे एक बात याद आ रही है। बात उस समय की है जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। तो मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका पैर टूट गया। तो मैंने अपने एक परिचित डॉक्टर को फ़ोन किया जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास इनको लेके जाइए। मैंने अपने मित्र को उन डॉक्टर के पास पहुंचाया और प्लास्टर वगैरह करवाया। कुछ दिन बाद सही हो गया उनका हाथ पैर। इस छोटी सी घटना से मतलब क्या है दोस्तों, कि एक डॉक्टर जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, दिल के बारे में पूरी जानकारी रखता है, और जब हम उसको फ़ोन किए तो उस डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आप आर्थो के पास जाइए, मेरे बस का ये केस नहीं है। यानी एक डॉक्टर जो तकरीबन 8 साल 10 साल पढ़ाई किया, हार्ट के स्पेशलिस्ट बने, जब उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा मेरे बस का ये केस नहीं है, ये आर्थो का है। यानी वो डॉक्टर जो 10 साल पढ़ाई किए, 7 फीट लंबी शरीर है, 2 फीट 2.5 फीट चौड़ी शरीर है, 7 बाई 2.5 के शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा जो हड्डी का स्पेशलिस्ट है। लेकिन दोस्तों विडंबना क्या है, देखिए कि जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार को अपने बगल के ताऊ के पास, अंकल के पास, रामू भैया के पास, श्यामू भैया के पास लेके जाते हैं तो तुरंत कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी खराब चीज़ है। दोस्तों ये मैंने कर लिया, बहुत खराब चीज़ है, यह नहीं चलने वाला है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल पक गए, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, मैंने करके छोड़ दिया, कई आई और कई चली गई। दोस्तों 5,000 7,000 रुपया गंवा देने वाला व्यक्ति कहता है नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज़ है, तो कितना कष्ट होता है। दोस्तों समस्या वहाँ उत्पन्न होती है कि जब वो स्कूटर झुका करके स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज़ है, मत करना बेटा, इसमें मत फंसना। समस्या ये है दोस्तों कि यदि ये खराब चीज़ है तो आज करोड़ों लोग इसमें सफल कैसे हो रहे हैं, लाखों लोग इसमें करोड़पति कैसे हो रहे हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग करोड़पति बने। यदि ये इंडस्ट्री करोड़पति बनाने वाली है तो खराब कैसे है। समस्या यह है कि लोग 4,000 5,000 रुपया आज के 10 साल 15 साल पहले कहीं डुबोए और वो पुराना अनुभव लेकर के जीवन भर ढोते रहते हैं। ये बात तो ठीक उसी तरह से है जैसे एक अंग्रेज आया एक गांव में, तो गांव वाले ने उनका बड़ा सत्कार किया, बिठाया, तो गांव वाले दूध निकाल रहे थे भैंस से, तो एक गिलास दूध अपने लिए और एक गिलास अंग्रेज को दिए। गांव वाले दूध पी गए, लेकिन अंग्रेज इस शंका में परेशान था कि ये भैंस काली है, चारा हरा खाती है, परंतु दूध कैसे सफेद देती है। तो हमें इस शंका से सशंकित नहीं रहना है। एक बार क्या आपका 2,000 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपया गिर नहीं गया? तो क्या हम जेब में पैसा रखना बंद कर दिए? क्या इस लॉकडाउन पीरियड में जो कच्चे सामान बनाने वाले व्यापारी थे, क्या उनका व्यापार खराब नहीं हुआ? क्या वो मिठाई बनाना बंद कर देंगे लॉकडाउन पीरियड के बाद? नहीं दोस्तों। यदि वो अपने व्यापार में नुकसान होने के बाद भी अपने व्यापार को चलाने का निर्णय लेते हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये व्यापार खराब है, ये नहीं चलेगा? जरूर चलेगा दोस्तों। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं दोस्तों,
उनको A4 साइज का एक पेपर दीजिए और बोलिए सर दोनों पन्नों पे आगे पीछे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिख दीजिए। बिलीव करिए दोस्तों, वो एक लाइन नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है उनके पास, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत गहरा समुद्र है। इस समुद्र में जब आप गहराई में उतरेंगे तब आपको मोती मिलेगा। किनारे तो केवल छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे, रेता मिलेगा, बालू मिलेगा, मोती नहीं मिलेगा। मोती पाने के लिए आपको समुद्र में गहराई में जाना ही पड़ेगा, बिना गए बात नहीं बनेगी। सोचिए दोस्तों, एक डॉक्टर 10 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद जब अपने कैरियर की शुरुआत करता है तो वो एक डॉक्टर के साथ अटेंडेंट डॉक्टर बनता है, यानी प्रशिक्षु डॉक्टर बनता है। एक आईएएस मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद जब अपने यथार्थ में आता है तो 1 साल प्रशिक्षु आईएएस बन करके तैयारी करता है, अपनी ट्रेनिंग लेता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान आता है और सोचता है 4 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं, 4 दिन में ही मुझे लखपति बनना है। ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको यहां भी वक्त देना पड़ेगा। एक चपरासी की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। तो यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, कोई रंग की जरूरत नहीं, कोई लंबाई की जरूरत नहीं, बट एक चीज की जरूरत है, आपके अंदर वो समय देने की इच्छा होनी चाहिए। आपको लगन से इस काम को करने की आवश्यकता है। यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ध्यान लगा करके 2 साल 4 साल लगातार कर लिया तो दोस्तों बिलीव करिए, आप अपने खानदान के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पे ले जा सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें समय की कि कितना समय लगेगा, जैसे ताजमहल को बनने में 20 साल का वक्त लगा, तो 20 साल लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। यदि बच्चा पैदा 9 महीने में होता तो उसको 9 माह लगेगा। ऐसा नहीं है 2 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, इसको समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और इसको करना पड़ेगा। करने में भी आपको समय देना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज की डेट में, अगर हम आज की बात करें तो 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। यानी 65,000 की करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में। लेकिन मुझे जहां तक ये लगता है, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, ये फिक्की का एनालिसिस है, KPMG का एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस नहीं है। जो बड़ी बड़ी एनालिसिस करने वाली कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बात है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि वो 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में। अगर ये डेटा एनालिसिस करने में परफॉर्मेंस हासिल की हुई है तभी ये डेटास आए हैं। और अगर 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 में होने वाली है तो मुझे जहां तक लगता है कि ये कोविड-19 की वजह से कहीं 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ना हो जाए। 2025 की बात मैं कर रहा हूं, आने वाले 2024 में ही कहीं ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री ना हो जाए। यानी एक बहुत मजबूत इंडस्ट्री बन के उभर रही है दोस्तों, और भारतीय इकोनॉमी का एक आधार बन सकती है। हम अपने देश की बहुत बड़ी अपनी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं टूरिस्ट वीजा लेकर के आते हैं, एक होते हैं इमेच्योर लोग होते हैं, और एक होते हैं प्रोफेशनल लोग। अगर हम टूरिस्ट वीजा वालों की बात करें तो वो आते हैं किसी दोस्त के कहने पे, अपने मित्र के कहने पे ज्वाइन करते हैं और 2-4-6 महीने देखते हैं, टहलते घूमते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं वो इंडस्ट्री से। दूसरे इमेच्योर लोग आते हैं, वो भी किसी लुभावने के आते हैं कि अपना मेरा मित्र सफल हो रहा है मैं भी आ जाऊं, वो बहुत सफल हुआ उसकी वजह से मैं आ जाऊं। आए, ज्वाइन किए और ये सोचते हैं कि मेरे नीचे कोई बहुत बढ़िया लीडर आ जाए, काम वो करे, पैसा मैं कमाऊं। 2-4-6 महीने, साल भर वो भी इंतजार करते हैं, नहीं कोई आता है, गायब हो जाते हैं। लेकिन तीसरी जो प्रजाति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो प्रोफेशनल होती है। वो अपने कैरियर को बनाने के दृष्टिकोण से इस जगह आती है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो सिस्टम के साथ काम करती है, ट्रेनिंग लेती है, ट्रेनिंग देती है, अपनी पूरी सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करती है और नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफलता हासिल करता है व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को प्रोफेशनल बन करके इस इंडस्ट्री में भी आना चाहिए। जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने नौकरी करी तो मैं वेल मैच्योर ट्रेनिंग ले करके उस कंपनी में काम किया। बिना ट्रेनिंग के मैंने वहां भी नहीं काम किया। आप कितने भी बड़े ज्ञानवान हो, जब भी कभी कंपनी बदलते हैं तो आप उस कंपनी के सिस्टम को समझने के लिए 15 दिन 20 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है।
ऐसे ही जब आप इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो इसकी ट्रेनिंग को जरूर समझिए, क्योंकि एक ऐसी ट्रेनिंग है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता दिलाती है, आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बहुत ही मैच्योर बना देती है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए 15, 20, 30 हज़ार रुपए से आप शुरू कर सकते हैं और 15, 20, 30 हज़ार रुपए लगा करके आप करोड़पति बन सकते हैं। विश्वास करिए दोस्तों, आप प्रतिदिन चाय पीते हैं और मुझे लगता है कि 10 रुपए की एक कप चाय तो आज आम है। 10 रुपए की एक कप चाय पीते हैं और अपने 5 दोस्तों के साथ अगर आप चाय पीते हैं तो 50 रुपए पर डे का चाय का खर्च है आपके घर का। और 50 रुपए पर डे के हिसाब से अगर आप जोड़ें तो 4-5 महीने में ही 25-30 हज़ार रुपये आप खर्च कर डालते हैं। मिलता क्या है? गैस्ट्राइटिस, भूख की कमी, तमाम ऐसी समस्याएं मिलती हैं जिसका आप स्वागत नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा बचा करके आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने कैरियर को शुरू कर लिया तो दोस्तों आप विश्वास करिए, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको करोड़पति बना सकती है, लखपति बना सकती है। WFDSA के साइट पे जाकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। अगर इसमें आप काम करते हैं तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे और आने वाला भविष्य जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। तो दोस्तों, आपको शक नहीं करना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल ध्यान दे करके नेटवर्क मार्केटिंग को करिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आप इसमें धन संपत्ति तो कमाते ही कमाते हैं, सबसे बड़ी चीज है आप समय कमा सकते हैं, सुरक्षा कमा सकते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये आप हमारे साथ और हमारे बाद भी है। हम अगर इस व्यापार में सफल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी इसमें सफल होंगी। यानी हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने लिए तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पैसा कमाते हैं। यदि हम ना रहे इस दुनिया में, जाना तो सबने है, तो हमारे न रहने पे ये व्यापार हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाता है। यानी हम अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के को भी सुनहरा बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप देर ना करें, इस इंडस्ट्री को समझें और इस इंडस्ट्री को समझने के लिए जिसने आपको ये वीडियो भेजा उससे ज़रूर संपर्क करें और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप अपने जीवन को सफल बनावें। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।